तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आप सभी को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो क्लियर करके बताने वाला हूं। बता दो दोस्तों, ये जो टॉपिक है अगर आपको इसके बारे में सही से जानना है तो इसके बारे में मैं आप सभी को बता दूं कि चिल्ड्रन नॉलेज बुक जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, दोस्तों इसका जो पेज नंबर 135, ठीक है, क्या बिजली की चमक और गड़गड़ाहट खतरनाक है और बादल कैसे बनते हैं, दोस्तों सब कुछ इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लियर करके बताऊंगा। फिलहाल आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे ये जो जितनी भी बिजलियां कड़क रही है दोस्तों, ये इतना जो लाइटनिंग आ रहा है दोस्तों, ये आप सभी को बता दें कि ये 50-50 किलोमीटर तक लंबा रहता है। इतना इसका जो डिस्टेंस रहता है वो कवर करता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो साउंड होता है और इसकी जो गरज होती है और ये जो लाइटनिंग होता है दोस्तों, ये सब कुछ साथ में होता है। लेकिन क्या होता है कि हमारे कानों तक ये लेट से पहुंचता है इसका जो आवाज़ है, लेकिन लाइटनिंग साथ में होता है। तो चलिए आज हम लोग ये बताएंगे कि ये जो बिजली है वो कैसे कड़कती है और इसका मेन रीज़न क्या है, इसको जो लाइटनिंग होने का इसका मेन रीज़न क्या है, और दोस्तों आखिर इतना चार्ज आता कहाँ से है, वर्षा कैसे होती है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लियर करके बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे कि दोस्तों ये जो लाइटनिंग इतना ज़्यादा हो रहा है तो आखिर ये इतना होने का रीज़न क्या है, और ये हमारे जब घर तक, छत तक, हमारे आंगन तक, पेड़ पौधे पे गिरते हैं तो ये क्या चीज़ होते हैं जो गिरते हैं। कभी आपने तो इसको देखा नहीं होगा, मैं आपको बता दूं दोस्तों ये एक बहुत हेवी पावर का लाइट होता है दोस्तों, जो हमारे घर तक, हमारे इस तक गिरते हैं। अभी मैं आपको कुछ इसके डिटेल के बारे में बताता हूँ, फिर मैं आगे बताता हूँ दोस्तों कि कैसे बिजलियाँ कड़कती हैं और कैसे हम लोगों को इनसे सेफ रहना चाहिए, कितना खतरनाक है, सब कुछ बताऊँगा। ठीक है, अभी देख सकते हैं कि मैं अभी सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए ये जो लाइटनिंग होता है दोस्तों, तो इसमें क्या है कि सबसे पहली बात तो ये जो साउंड होता है, ठीक ना, साउंड, तो ये जो साउंड होता है वो लगभग 343 मीटर पर सेकेंड इसकी जो स्पीड होती है, ठीक ना, स्पीड, इसका जो स्पीड होता है वो लगभग इतना होता है। ठीक है, और दोस्तों ये जो लाइट होता है इसका मैं बात कर रहा हूँ किसका, इसके बारे में, तो इसका जो लाइट होता है उसका स्पीड क्या होता है दोस्तों, उसका स्पीड लगभग हो जाता है कितना, आपका जाकर के हो जाता है दोस्तों लगभग 29 करोड़, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि 97 लाख, और हो जाता है दोस्तों 34,000 कुछ किलोमीटर, यानी कि दोस्तों सब मिला के चले तो ये लगभग 30 लाख के आसपास जो है वो मीटर पर सेकेंड, 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड का जो स्पीड होता है, ठीक ना, इसको इतना स्पीड होता है, और दोस्तों ये जो स्पीड होता है वो इतना होता है। तो एक्चुअली क्या है कि यदि आपके पास अगर कोई बाइक है और आपके पास कोई साइकिल है तो दोनों के स्पीड में फ़र्क होता है ना। तो अगर आपको एक चौक से, बाइक से आपको एक साइकिल से भेज दिया तो जाहिर से बात है कि बाइक वाला इंसान आपके पास जल्दी पहुंचेगा और साइकिल वाला लेट से पहुंचेगा। सेम उसी तरह से होता है कि इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है लाइट का, ठीक है, बहुत ज़्यादा, यानी कि वहाँ लाइट हुआ आसमान में और तुरंत हमारे आंखों तक पहुँच गया, लेकिन इसको पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। इस वजह से क्या होता है कि पहले जो है वो लाइटनिंग आ जाती है, बाद में आवाज़ आता है। और दोस्तों जब हम लोग एरोप्लेन ऊपर देखते हैं कि पार हो रहा है तो एरोप्लेन ऊपर में हम लोग को नजर आता है सामने, लेकिन आवाज़ कहाँ से सुनाई देता है, उधर से सुनाई देता है। वो क्यों, वो इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों साउंड का जो फ्रीक्वेंसी होता है, स्पीड होता है, वो कम होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अभी चलिए बात कर लेते हैं मेन चीज़ के बारे में कि आखिर ये जो बिजली है वो कैसे कड़कती है दोस्तों, कैसे बादल बनते हैं, कैसे बारिश होती है, सब कुछ इस वीडियो में मैं क्लियर करके बताने वाला हूँ दोस्तों। तो चैनल पे नए हैं तो जरूर से चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि इन सब चीज़, साइंस का चीज़ दोस्तों आप सभी को कहीं भी आसानी से देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए मुझे सहारा लेना पड़ेगा एक नोट का, उस नोट के माध्यम से बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, सही से समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अभी नोट मैं ओपन करता हूँ, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं इसको कुछ इंपोर्ट करके मैं आपको पढ़ाता हूँ। इसमें से आपको अच्छे समझ आएगा कि बारिश कैसे होती है, कैसे बादल बनते हैं, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, मैं एक JPG फॉर्मेट ले लेता हूँ। अभी मैं इसको जूम करके मैं सबसे पहले आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों, इस टॉपिक को आप बिल्कुल सही से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए अभी मैं इस चीज़ को थोड़ा सा सबसे पहली बात थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, समझ में आएगा ज़्यादा। ठीक है, देखिए दोस्तों
सबसे पहले ये देखिए कि नीचे सबसे पहले आप पानी होता है, ठीक ना, यहाँ पे क्या होता है, पानी होता है, समझिएगा, ये है समुद्र। बिल्कुल अच्छे से समझिएगा दोस्तों, अगर आप इसको समझते हैं तो क्या होगा कि क्लियर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पानी होता है, ठीक ना, और जब पानी होता है तो यहाँ पे देखिए ये जो सूरज है, तो सूरज जब उसका लाइट पूरा तेज हो जाता है, जब चमकता है, गर्मी का दिन होता है, तो सूरज का लाइट दोस्तों सीधा पानी पे पड़ता है। यहाँ पे देखिए जैसे कि ये पड़ रहा है, सूरज का लाइट सीधा पानी पे पड़ता है। तो जब पानी पे सूरज का लाइट पड़ता है तो पानी क्या हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है। और जब पानी गर्म हो जाता है दोस्तों, तो गर्म होने की वजह से ये जो है वो भाप बन के उड़ने लगता है, वाष्प, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, भाप। जो ये भाप, इसको बोलते हैं भाप, ठीक है। ये भाप बन के ऊपर उड़ने लगता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए आप ये करते हैं, मतलब खाना बनाते हैं, तो आप कोई बर्तन में कोई चीज़ चढ़ाते हैं, तो क्या होता है कि पानी जब गर्म होता है तो वो ऊपर उड़ने लगता है। वो ऊपर क्यों उड़ता है, वो ऊपर इसलिए उड़ता है क्योंकि कोई भी चीज़ जब हल्का हो जाता है ना, तो वो ऊपर की ओर जाता है। यानी दोस्तों जब पानी को गर्म करते हैं तो उसका जो भाप होता है वो बहुत हल्का हो जाता है। जब हल्का होता है तो वो कहाँ जाता है, वो ऊपर उड़ने लगता है, ठीक है। तो भाप जब बहुत हल्का हो जाता है तो ऊपर उड़ने लगता है। तो भाप कैसे बनता है, सूरज से जब पानी में जो है वो लाइट पड़ता है तो पानी गर्म होता है तो वो ऊपर उड़ने लगता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और जब ये ऊपर उड़ता है तो ऊपर उड़ते ही हमारे जो वायुमंडल होते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे धूल कण इस तरह से उड़ते रहते हैं, ठीक ना। तो वो उसमें मिल करके और ऊपर चले जाते हैं। और ऊपर जाने के बाद जब दोस्तों ऊपर का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है नीचे से, तो ऊपर में जैसे यहाँ तो टेम्परेचर बहुत है ना गर्म, तो ये जब ऊपर उड़ने लगता है, ठीक। तो ऊपर उड़ते उड़ते जब भाप ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर कम हो जाता है, तो वो ऊपर जा करके दोस्तों वो जम जाता है, ठीक ना। और वो धूल कण में मिल के जम जाता है। और जमने के बाद क्या होता है कि इस तरह का रूप तैयार कर लेता है। और अभी मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी फैक्ट्रियां जहां से धुआं वगैरह निकलती है, तो दोस्तों उसमें धुआं क्या होता है, वो बहुत एक तरह का धूल कण होता है। तो जब धुआं निकलता है, धुआं निकलने के बाद इस तरीके से ऊपर जाता है। और ऊपर जाने के बाद दोस्तों क्या होता है कि ये ऊपर जाता है और ऊपर जा करके जम जाता है। और जमने के बाद क्या होता है कि इसमें जो यहाँ से जो पानी जाता है वो इस तरह से बूंद बूंद करके इस तरीके से धूल कण में मिल के ऊपर में इस तरीके से जम जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इस तरीके से पानी जम जाता है। और जमने के बाद दोस्तों ऊपर में जा करके इसमें मिल करके जम जाता है। तो ये हो जाता है प्रोसेस कि पानी नीचे से ऊपर कैसे जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। पहला समझ में आ गया कि बिजली क्यों कड़कती है, दूसरा यहाँ समझ, अब बिजली क्यों कड़कती है उसके बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से। उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। अभी मैं इसको बहुत अच्छे से ड्रॉ करके बताऊंगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ऊपर पानी कैसे जाता है और ऊपर जाने के बाद पानी यहाँ पे जम जाता है। और जमने के बाद क्या होता है दोस्तों कि बहुत जब हवा वगैरह चलता है, तो हवा वगैरह चलने के बाद क्या होता है कि ये सब पानी जो है वो जब भारी हो जाता है, जब जैसे यहाँ से पानी गया, यहाँ जम गया, वाष्प यहाँ जम गया, तो मिलके ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो भारी हो जाता है, तो वो जमीन की ओर ऐसे गिरने लगता है। तो ये होता है प्रोसेस बेसिकली बारिश होने का। तो बारिश होने का मेन जो प्रोसेस है दोस्तों यही है। अभी आगे मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि जो हमारा ये लाइटनिंग होता है, जो बिजली कड़कती है, ये कैसे होता है, तो उसके बारे में समझाऊंगा। पहले यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि बारिश कैसे होती है। प्रोसेस यही है कि सूरज का लाइट जब समुद्र में पड़ता है या फिर दोस्तों कहीं भी पानी में पड़ता है, तो वाष्प बन के वो ऊपर जाता है, ऊपर धूल कण में मिलके बादल बनते हैं, और बादल बनने के बाद वो वापस से नीचे आती है, नीचे गिरती है। ये प्रोसेस हो जाता है बारिश बनने का, ठीक है। अभी सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अभी इसको मैं आप सभी को इसके माध्यम से समझाऊंगा कि कैसे क्या होता है, ठीक है। अभी चलिए मैं इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ। और दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा सिलेक्शन में है, अभी मैं इसको ये कर लेता हूँ। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, क्लीन करता हूँ। चलिए अभी राइट पे क्लिक करते हैं। अभी चलिए बात कर लेते हैं कि जो बिजली कड़कती है, बिजली गिरती है, वो कैसे। सबसे बेसिकली उसका शेप क्या आपको मालूम है, इस तरह का बिजली हमेशा आपको शेप है। यह यहाँ से इस तरीके से आपको दिखता होगा कि हाँ भाई इस तरीके की बिजली हमारे घरों पे गिर रही है। इस तरीके से बिजली, बारिश होती है तो इस तरीके से बिजली कड़कती है, इस तरह से गिरती है। तो आखिर ये चीज़ होता क्या है, क्या ये कोई लोहा होता है या कोई सोना होता है, चांदी होता है, या ज़मीन के अंदर ये धंस जाता है, ये क्या होता है दोस्तों बता दें। बेसिकली ये क्या होता है, ये होता है करंट, ठीक है, बहुत हाई पावर का करंट। अभी चलिए ये बनता कैसे है उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि आपको पता है कि दोस्तों सूरज में बहुत तरह का लाइट होता है। जब सूरज का लाइट हम लोग घर में सोलर लगाते तो उसके लाइट से हम लोग का बैटरी चार्ज होता है, तो उसमें बहुत तरह का पावर होता है जिसको एब्जॉर्ब करने के लिए सोलर प्लेट वगैरह बनाया गया है। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी चलिए बात करते हैं कि आखिर बिजली चमकती कैसे है, कड़कती कैसे, उसका होने का रीज़न क्या है। चलिए दोस्तों बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं एक बादल बनाता हूँ।
चलिए मैंने बनाया बादल, बहुत सारे बादल होते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों ये हो गया बादल। अभी मैं यहाँ पे बना देता हूँ सूरज। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा क्योंकि दोस्तों ये चीज़ आपको बाद में कहीं भी नहीं मिलेगा। ये हो गया सूरज। ये चीज़ आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा दोस्तों। ये हो गया सूरज, ये हो गया बादल। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, जब सूरज का जो लाइट है वो इन सब बादल, ये बहुत सारे लेयर में होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये लेयर 1 हो गया, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। दोस्तों लेयर का मतलब क्या होता है? परत। ठीक है, यानी कि जब आप ऊपर आसमान में देखते होंगे तो आपको बादल कई परत में नजर आते होंगे। पहला लगता होगा कि भाई हमारे बहुत सामने उड़ रहा है। ठीक है, दूसरा लगता होगा कि उसके बहुत ऊपर है, तीसरा लगता होगा उसके बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो दोस्तों ये लेयर में होता है। ठीक, तो जब सूरज का लाइट बादल पे पड़ता है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे पड़ता है ऐसे, यहाँ पे पड़ता है ऐसे, ठीक ना, जब सूरज का लाइट बादल पे इस तरह से पड़ता है तो क्या हो जाता है? बादल में दोस्तों क्या होता है? बादल अभी मैंने समझाया ना कि क्या है, इसमें बहुत सारा पानी का कण होता है। ठीक है, पानी का कण का मतलब होता है कि उसका छोटा छोटा पार्ट। तो इसमें पानी का कण होता है। ठीक, तो जब सूरज का लाइट बादल पे पड़ता है दोस्तों तो ये क्या होता है? इसमें जो है वो चार्ज होने लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनने लगती है, चार्ज होने लगता है। यानी कि अगर आप कोई कपड़ा पहने हो, बिल्कुल समझिएगा, आप कोई कपड़ा पहने हो और आपके अंदर कोई एनर्जी आ रहा है। एनर्जी यानी दोस्तों आप चलते हैं, टहलते हैं, दौड़ते हैं, और जब आप अपने कपड़े को उतारेंगे ना तो आपका देखिए कि आवाज़ करेगा, चढ़ चढ़ करके आवाज़ करेगा। जब आप घर में मच्छरदानी लगा के सोते हैं तो मच्छरदानी को जब आप खोलेंगे तो चढ़ आवाज़ करेगा। तो क्या होता है कि उसमें एनर्जी, जब हम लोग उसको रगड़ते हैं, हम लोग सोते हैं, हिलते डुलते, तो उसमें एनर्जी पैदा होता है, तो वो एनर्जी पकड़ के रखता है। तो हर तरह का एनर्जी उसमें होता है। तो सूरज से जब लाइट इसमें पड़ता है तो इसमें एनर्जी बनने लगता है दोस्तों, ये चार्ज होने लगता है। मैंने आपको बताया ना कि सूरज से बहुत तरह का लाइट, बहुत तरह का एनर्जी निकलता है, जिसको अभी हम लोग सोलर के थ्रू अपने बैटरी को चार्ज करते हैं। तो ये क्या होता है कि चार्ज पकड़ने लगता है। ठीक ना, और जब ये चार्ज पकड़ता है तो ये चार्ज ये इसमें भी पकड़ता है, इसमें भी चार्ज पकड़ता है। ठीक है, चार्ज इसमें भी पकड़ता है, चार्ज इसमें भी पकड़ता है। तो देखिए सूरज से जो लाइट आता है, बिल्कुल समझिएगा दोस्तों, सूरज से जो लाइट आता है वो तो एक ही प्रकार का लाइट आता है ना। सूरज से जो लाइट आता है वो एक प्रकार का लाइट आता है और एक ही बैटरी में घुसता है। लेकिन जब हम लोग प्लस माइनस को ऐसे शॉर्ट कर देते हैं बैटरी को तो बहुत चौक से आवाज करता है। तो वो क्यों होता है दोस्तों? उसमें प्लस माइनस चार्ज होते हैं। एक ही लाइट है लेकिन घुस रहा है तो प्लस माइनस चार्ज, वो जा रहा है दो जगह पे, एक प्लस पोल पे, एक माइनस पोल पे। तो लेकिन जब हम लोग उसको सटाते तो बहुत जोर से आवाज करता है। तो इसी तरह से दोस्तों इसमें क्या होता है कि यहाँ पे चार्ज पकड़ के रखता है, इसमें क्या होता है कि इसमें भी चार्ज पकड़ के रखता है। ठीक ना, तो जब हवा चलता है, तेज हवा इस तरीके से चलता है, तो जब ये जो बादल है, ऊपर का बादल और नीचे का बादल दोनों आपस में ऐसे जब पार होते हैं तो ये जब इसका डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है तो दोस्तों ये आपस में जो है वो ये हो जाते हैं, एकदम ये सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे करके जैसे ही आपस में होते हैं तैसे बहुत तेज आपस में जो है दोस्तों ये मिल जाते हैं और करंट बहुत तेज पैदा होता है। जैसे कि आप बहुत हैवी पावर का कहीं आप देखेंगे ट्रांसफार्मर के पास कि 11,000 का जो तार है वो कहीं पे सटा हुआ है तो बहुत तेज आपस में जो है ये होता है, लाइटनिंग होता है। तो सेम होता है, इसमें बहुत हैवी पावर होता है, इसमें भी बहुत हैवी पावर। जैसे ये बादल आपस में पार होते हैं तो ये प्लस ये माइनस दोनों शॉर्ट हो जाते हैं। शॉर्ट होते ही दोस्तों बहुत तेज का करंट पैदा होता है, और जो करंट होता है, करंट तो ऑलरेडी इसमें होता है बहुत तेज का, इस तरह का लाइटनिंग पैदा होता है। जब लाइटनिंग पैदा होता है तो हमारे नीचे हम लोग जब आंख से यहाँ से देखते हैं तो दोस्तों हम लोगों को बहुत लाइट नजर आता है, और लाइट नजर आता है और दोस्तों बाद में हम लोग को साउंड मिलता है। तो मैंने आप सभी को बताया ये कि लाइट का फ्रीक्वेंसी लगभग 30 करोड़ के आसपास है, स्पीड मीटर पर सेकेंड में, और इसका जो स्पीड है वो 343 के आसपास मीटर पर सेकेंड है। तो इसको आने में हम लोगों को जल्दी लगता है, इसको आने में हम लोगों को लेट लगता है। तो प्रोसेस ये होता है कि बिजली क्यों कड़कती है दोस्तों? बिजली कड़कने का मेन रीजन यही होता है कि ये चार्ज पकड़ के रखता है, ये चार्ज पकड़ के रखता है, आपस में जब जो दोनों हवा के माध्यम से मिलते हैं तो दोस्तों इस तरीके से बिजली कड़कती है। यहाँ तक समझ में आ गया? अभी दोस्तों जब बिजली कड़कती है तो क्या होता है कि हमारे ये नीचे आते हैं, तो नीचे कहाँ पे आते हैं? जहाँ पे देखिए
जहाँ पे कोई ऊंचा चीज़ बना हुआ था, जैसे मान लीजिए ये पेड़ बना हुआ है, ठीक है, मान लीजिए ये पेड़ बना हुआ है, तो दोस्तों कोई ऊंचा चीज़, तो पेड़ में करंट आता है कि नहीं दोस्तों। पेड़ एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है, कंडक्टर, और होता है इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, नॉन कंडक्टर, ठीक है, नॉन कंडक्टर। दोस्तों इंसुलेटर, ये पेड़ जो होता है ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, यानी कि अगर आप इसमें एक करंट डाल दोगे प्लस पोल, और अगर आप इस पेड़ को छूने जाओगे तो बहुत तगड़ा आपको करंट लगेगा। दोस्तों जो हमारा घर उर होता है वो भी कंडक्टर होता है। तो बता दें कि इन सब चीज़ में वो जो बिजली गिरती है वो सबसे बेसिक का ऐसे आता है कि इसमें कंडक्टर में आता है, यानी कि जो बिजली पकड़ती है वो अपने आप की तरफ आकर्षित करती है, इसलिए कंडक्टर में। तो कभी भी आपको बिजली पेड़ के पास आपको नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और घर में जब हम लोग ये लगाते हैं लाइटनिंग केबल, दोस्तों लाइटनिंग केबल लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि बिजली जब कड़कती है तो छत में हम लोग कुछ इस तरह का चीज़ लगाते हैं, और इसका जो तार आता है वो सीधा जाता है हमारे अर्थ इंडक्टर पे, यानी कि ये इस पे गिरता है ना तो इतना हेवी करंट रहता है, तो इससे जा करके दोस्तों ये हमारे पृथ्वी पे मिल जाता है, जिससे कोई भी हम लोगों को नुकसान नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अभी दोस्तों हम लोग बता दें कि इसमें हम लोग को नॉन कंडक्टर क्या क्या होता है, ठीक है, इंसुलेटर क्या क्या होता है, नॉन कंडक्टर क्या होता है। सबसे पहले देख लीजिए नॉन कंडक्टर यानी कि दोस्तों इंसुलेटर। इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर हो जाता है लकड़ी, ठीक है, लकड़ी में कभी भी करंट नहीं आता। दोस्तों प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक, प्लास्टिक में भी करंट नहीं आता। और दोस्तों कुछ ऐसा चीज़ जिसमें करंट नहीं आता हो, जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, दोस्तों कपड़ा में भी नहीं आता है करंट। तो इस तरह का चीज़ अगर आपके आसपास है तो कोशिश करेंगे कि आप जब भी बिजली करके तो इस तरह के जगहों में जाएंगे। तो उम्मीद करते दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को ये 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा दिया है कि कैसे बारिश होती है, कैसे ऊपर आसमान में बादल जाते हैं, कैसे दोस्तों हम लोगों को लाइटनिंग कैसे होता है, क्यों साउंड कम आता है, सब कुछ मैंने बता दिया है। तो दोस्तों आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप हमें कमेंट जरूर करेंगे। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, जितना मेरे अंदर नॉलेज है मैं बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों और भी बेटर नॉलेज चाहिए तो आप इस तरह के चिल्ड्रेंस नॉलेज बुक ले सकते हैं, इसमें बहुत टॉपिक्स दिए हुए दोस्तों। तो बेसिकली मैं बैठ के इसको अध्ययन करता हूँ, पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि अपने स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से आप सभी को सही से समझा पाऊँ। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी। तो वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते हुए, चैनल पर नए तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अपने चैनल के थ्रू मैं आप सभी के साथ सिर्फ और सिर्फ रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन वीडियो हमेशा शेयर करता रहता हूँ।